हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। तो आज का जो वीडियो है, आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो वीडियो है वो है इस बात पे कि क्या हमें ट्विन फ्लेम जर्नी जो एक सेक्रेट जर्नी है, तो यहाँ पर क्या हमें नॉनवेज खाना चाहिए। अगर हम खाते हैं तो इसका क्या प्रभाव हमारे शरीर, आत्मा और हमारे इस जर्नी पे पड़ेगा। क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है कि इस जर्नी में आने के बाद जब आपको जर्नी का पता चला तो आप अब थोड़े कन्फ्यूज़न वाले माइंडसेट में आ गए होंगे कि क्या आपको नॉनवेज खाना चाहिए अगर आप पहले से खाते आ रहे हैं, या फिर आपको लगता होगा कि मैं छोड़ दूं लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है इसी टॉपिक पे है, और मुझे आशा है कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल तक आए हैं और आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो आपको समय पे मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी जो आई होप कि आपको हेल्प करेंगी। दो ही तरह के लोगों का ये सवाल होता है इस जर्नी में। एक वैसे लोग जो कि नॉनवेज खाने के आदी हैं और शुरू से वो खाते आ रहे हैं, और हो सकता है रेगुलर बेसिस पे भी वो खाते हों, और उनको अब ये पता चला है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है, तो उनके मन में भी ये सवाल है। और दूसरी वो कैटेगरी के लोग हैं जो कि सात्विक भोजन करते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें नॉनवेज खाने की क्रेविंग होती है और वो चाह कर भी छोड़ नहीं सकते, और कभी अपने स्वाद के लिए या फिर कभी अपने मूड के लिए या फिर उनसे हो ही नहीं पाता है, तो उस वजह से भी वो नॉनवेज खाते हैं। तो दो ही तरह के लोगों का सवाल जो होता है वो ये रहता है हमेशा कि हम नॉनवेज खा रहे हैं तो क्या इससे कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे इस जर्नी पे। अगर मैंने इतना इनर वर्क किया है या फिर मैं इनर वर्क करती हूँ या करता हूँ, उसके बाद हम नॉनवेज इंटेक करते हैं, तो क्या इससे मेरा जो इनर वर्क है उसका कोई रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, या फिर वो रिज़ल्ट जो है फुलफ़िल ही नहीं हो पाएगा। मेरी जर्नी कहीं रुक तो नहीं जाएगी। मेरे खाने से अगर मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं खाते हैं और मैं खाती हूँ या मैं खाता हूँ, तो क्या इससे इसका असर जो है मेरे कनेक्शन या मेरे डिवाइन पार्टनर पे तो नहीं पड़ेगा। कहीं मेरा कनेक्शन ईश्वर से कमज़ोर तो नहीं पड़ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इधर नॉनवेज भी खाऊं, इनर वर्क भी करूं, तो मैं वापस से जर्नी में पीछे चल जाऊं, फिर से ज़ीरो से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे तमाम पता नहीं कितने तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपके माइंड में चलते ही चलते हैं ट्विन फ्लेम्स। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं सात्विक भोजन करते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल वो ईगो से ऑपरेट करते हैं। फिर भी वो चीज़ों को लेके जजमेंटल होते हैं, एंगर इशू देखने को मिलता है। और कुछ लोग को आप देखे होंगे कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन फिर भी बहुत शांत हैं, एंगर उनके कंट्रोल में है, एक बैलेंस एनर्जी आप देखेंगे। तो नॉनवेज खाना क्या हमारे जर्नी को ब्लॉक करता है? सबसे पहला तो यही सवाल है। तो देखिए, नहीं, नॉनवेज आपका खाना आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को किसी भी सूरत में ब्लॉक नहीं करता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है फिर? तो देखिए, इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आप जब नॉनवेज खाते हैं तो हो सकता है कि आपका इंट्यूशन पावर जो है वो थोड़ा सा आपको कम फील हो, आपको क्लैरिटी कम मिले, हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूजन माइंडसेट में रहें। सेंसिटिव चीज़ों को जो फील करना, जो टेलीपैथी हमारा कांटेक्ट होता है, वो थोड़ा सा उसको रिसीव करने में या डिकोड करने में आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि इसका जो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट है या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो सीधे आपके अपर चक्रास पे पड़ता है, यानी कि हमारे थर्ड आई पे और हमारे क्राउन पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है।
और ट्विन फ्लेम जैसी जर्नी के लिए हमारा हमारे हायर सेल्फ से, हमारा हमारे एंजल से, और हमारा हमारे डिवाइन से, और हमारा खुद के सेल्फ और इंट्यूशन के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे जैसे हमें गाइडेंस मिलती है हम वैसे वैसे ही वर्क करते हैं और उनके ही स्टेप हम फॉलो करते हैं, या फिर हमारा इंट्यूशन हमें गाइड करता है कि हमें किस तरह चलना है इस जर्नी में, या फिर हमें कहाँ से गाइडेंस लेनी चाहिए, है ना। तो अगर आप कभी कभी नॉनवेज खाने के आदी हैं तो ये उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। लेकिन आप अगर रोज़ नॉनवेज खाने के आदी है और आपसे छूट नहीं रहा है तो देखिए, आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आप उसकी खुराक जो है थोड़ी सी कम कर दें। क्योंकि देखिए, मैं ये भी कहूँगी कि जब आप फोर्सफुली किसी भी फूड को आप त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं खाना, तो आपका सोल नहीं मानता है। कभी कभी आपकी सोल की क्रेविंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप नॉनवेज खाने के आदी हैं लेकिन आप सात्विक भोजन पे आ जाते हैं, लेकिन उससे भी आपकी फ्रिक्वेंसी जो होती है, आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी जो होती है, बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है। कुछ ही टाइम के बाद ऐसा भी होता है कि आपको बहुत वीकनेस फील होने लगती है, आपकी सोल की फिर क्रेविंग होने लगती है। तो वहाँ फिर आप जब नॉनवेज खाते हो तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस फील करते हो, खुद को बैलेंस्ड रखते हो, खुद की ऊर्जा को बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में महसूस करते होंगे। ऐसा भी पॉसिबल है। और वहीं पर हो सकता है कि जब आप खाने की तो इच्छा करती, लेकिन आप जब खा लेते हो तो आप फिर आप लो एनर्जी में चल जाते हो, किसी तरह का रिग्रेट फील करने लगते हैं, फिर बहुत ज़्यादा आपको गिल्ट फील होने लगता है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो चल जाती है, आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन से डील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब कोई भी डाइट लेते हैं, चाहे लाइट वेटेड डाइट ले रहे हो या फिर हेवी डाइट ले रहे हो, क्योंकि नॉनवेज जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस डाइट के कैटेगरी में आता है। तो जब आप हेवी एनर्जी वाले फूड को इंटेक करते हैं तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को आप एब्जॉर्ब करें कि आप क्या महसूस करते हैं। क्या आपको वो चीज़ खाने के बाद अच्छा महसूस हुआ, आपकी एनर्जी बैलेंस हुई, आपकी आत्मा की तृप्ति हुई, या फिर आपको अच्छा नहीं लगा, आप बहुत ज़्यादा डल दिखने लगे, या फिर वीकनेस आपको महसूस होने लगी, या फिर आपके साथ कुछ होना स्टार्ट हो गया। तो ये सारी एनर्जी आप ज़रूर एब्जॉर्ब करें अपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। कभी कभी सडन जो क्रेविंग होती है नॉनवेज खाने की, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप चाह रहे हैं कि आप ये छोड़ दें नॉनवेज खाना, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है, और सडन आपको क्रेविंग होती है कि मुझे खाना है, अगर मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो बस किसी भी हाल में खाना है, और आपको बहुत इंटरेस्ट है नॉनवेज डाइट में। तो देखिए, एक बहुत सारे इसके रीज़न, कब कब आपको बहुत इंटेंस फीलिंग होती है नॉनवेज खाने की। मान लीजिए आप सात्विक खाना खा रहे हैं, लेकिन बीच में अगर आपको नॉनवेज खाने का बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग आ जाता है अंदरूनी, तो देखिए इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। पहला रीज़न ये होता है कि जब हमारे एंसेस्ट्रल कर्मा बहुत ज़्यादा निगेटिवली ब्लॉक्ड होते हैं, है ना, तो उस एनर्जी को, उस हेवी एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए भी हमें अचानक से क्रेविंग होने लगती है नॉनवेज की। ये पहला रीज़न होता है। कभी कभी जब आपका ऑरा, जब आप बहुत मेडिटेशन करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, बहुत सारे इनर वर्क करके अपने ना सिर्फ शरीर को बल्कि अपनी सोल को, अपनी ऑरा को बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी से भर देते हैं, तो वहाँ आपका जो ऑरा है, आपकी जो सोल है, वो ग्राउंडिंग चाहती है, यानी कि अर्थ एलिमेंट से जुड़ना चाहती है। तो वहाँ उस केस में भी खुद को ग्राउंडेड रखने के लिए, खुद को बैलेंस बना के रखने की, देखिए लाइट ऊर्जा और अर्थ एनर्जी दोनों को ही बैलेंस करना है ना।
तो वहाँ पर इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भी आपको अचानक से क्रेविंग होने लगती है नॉनवेज खाने की, कि नॉनवेज जो फूड है ये हैवी प्रोटीन वाली एनर्जी है। और दूसरी बात है कि ये कहीं न कहीं हमारे अर्थ एनर्जी से जुड़ा हुआ है, हमारे ग्राउंडिंग से जुड़ा हुआ है, हमारे कहूँ तो डीप लेवल ऑफ कह सकते हैं, जब बहुत निगेटिविटी हमारे सोल में होती है या हमारे ऑरा में होती है तो उसको क्लीन करने में भी ये हेल्प करता है। तो कहीं न कहीं ये हीलिंग भी प्रोवाइड करता है, नॉनवेज जो होता है। तो आपके ऊर्जा में जब लाइट एनर्जी का फ्लो ओवर हो जाता है तो फिर वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है नॉनवेज खाने की। ये एक रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न ये भी होता है कि जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी, बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ सोल जब आपका चलता है, जहाँ पर बहुत हेवी इमोशनल पर्जिंग आपकी होती है, जहाँ बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, तो उसके बाद वहाँ भी उस दौरान भी आपको नॉनवेज खाने की क्रेविंग हो सकती है, क्योंकि उस चीज़ से, उस निगेटिविटी से लड़ने के लिए आपको ऐसी हेवी खुराक की नीड होती है। ये तीसरा रीज़न है। चौथा रीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, चौथा रीज़न ये होता है ना कि जब कभी भी आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके डिवाइन मस्कुलाइन या फिर आपकी डिवाइन फेमिनाइन सेम डार्क नाइट ऑफ सोल से गुज़र रहे हों, बहुत हेवी पर्जिंग से गुज़र रहे हों, उनके लाइफ में कार्मिक साइकिल चल रहे हों, या फिर उनके लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हों, वो हो सकता है कार्मिक सिचुएशन में इतनी ज़्यादा ट्रैप हों, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन से जब डील कर रहे होते हैं हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट, तो भी ऐसे में उनकी सोल जो होती है वो ग्राउंडिंग चाहती है किसके थ्रू? तो डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन के थ्रू। तो उस स्थिति में भी आपको सडन नॉनवेज खाने की क्रेविंग होती है, आपको लगेगा कि मैं खाऊं। और जब आप उस फूड को खाते हो तो वहाँ पर उनको एनर्जी लेवल पे वो ग्राउंडिंग मिल चुकी होती है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन से डील कर रहे होते हैं हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट, तो उस स्थिति में भी आपको क्रेविंग होती है नॉनवेज खाने की। लेकिन फिर भी मेरा यही मानना है, आप जैसे जैसे जर्नी में इनर वर्क से खुद को असेंड करते जाएंगे, खुद को बैलेंस्ड करते जाएंगे और अपनी ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर आपको हिला ना सके, तो वहाँ पर नेचुरली जो ये आपको खाने की हैबिट है तो वो अपने आप ही रिलीज़ हो जाएगा। ट्विन फ्लेम में कोई भी चीज़ें आपको फोर्सफुली नहीं करना है। ये एक डिवाइन ऑर्डर होता है कि अगर आप खा रहे हैं तो उसको फोर्सफुली छोड़ देंगे तो उसमें भी आप गिल्ट में रहोगे, है ना? तो आपको कोई भी चीज़ फोर्सफुली नहीं छोड़ना है। यहाँ पर सब कुछ जो होता है वो अनफोल्ड जो भी होता है वो नेचुरली होता है। तो आप जैसे जैसे इनर वर्क में आगे बढ़ेंगे, आपकी ऊर्जा और ज़्यादा अच्छी होगी। तो हो सकता है आने वाले टाइम में नेचुरली फिर आपका मन उठ जाएगा नॉनवेज खाने से, और आप हो सकते हो उस समय अपनी मनोस्थिति में इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हों कि शायद आपको नीड भी ना हो, या फिर आपको कभी कभी जो क्रेविंग होती है नॉनवेज खाने की, आपको लगता है कि नहीं अब तो खाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, तो वो चीज़ भी एक टाइम के बाद बिल्कुल हट जाएगी। तो ये जो वीडियो है मेरा इस टॉपिक इसलिए बनाना भी ज़रूरी था क्योंकि ये मैंने बहुत बार सुना था, बहुत किसी का क्वेश्चन रहा था कि क्या नॉनवेज खाने का क्या इम्पैक्ट होगा, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। देखिए, आपकी इच्छा है और आप कम मात्रा में इसको खाते हैं तो आप खा सकते हैं, जर्नी ब्लॉक नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ भी मैं कहूँगी कि जितना आप खाते हैं उससे ज़्यादा आप इनर वर्क कर ले फिर, या फिर आप खुद को बैलेंस में रखें और अपनी एनर्जी को ज़रूर एब्जॉर्ब करें कि आपको कैसा महसूस होता है। अगर आपको लगता है, दिल से आपकी आवाज़ आती है कि नहीं मुझे छोड़ देना, तो फिर आप यथासंभव, बहुत अच्छी बात है कि आप छोड़ दें। पूरी कोशिश करें आप कि आप नॉनवेज खाना छोड़ दें, अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। और अगर आपसे अभी नहीं हो पा रहा है तो आप प्रैक्टिस करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेशन करें, मेडिटेशन में आप बैठें तो हो सकता है ये चीज़ आप
रिलीज़ हो जाए, है ना। देखिए, एक और बात मैं आपसे ये कहूँगी कि क्या होता है कभी कभी, जैसे जो लोग इनिशियल स्टेज में होते, स्टार्टिंग फेज़ में होते हैं इस जर्नी के, तो पता नहीं अब कितने लोगों से ये चीज़ जो है वो मैच करेगी, लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर आप बैलेंस ऊर्जा में नहीं हैं और आपका सेपरेशन चल रहा है, या फिर आप रनर चेज़र फेज़ में हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि मान लीजिए आप आज नॉनवेज खा लिए, है ना, नेक्स्ट डे या विद इन अ वीक निश्चित आपका आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से फाइट हो जाना है या सेपरेशन हो जाना है। तो ये चीज़ भी ना ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है, पता नहीं कितनों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा होता है। और ये स्टार्टिंग में होता है, और ये कब होता है कि जब आप भी बैलेंस नहीं है और वो भी बैलेंस नहीं है, तो वहाँ ये जो है ना बहुत निगेटिवली एक्ट करता है नॉनवेज खाना आपका, कि आप खा लो और फिर उसके बाद पता चलेगा सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने खाया उसके दिन, उसी दिन या फिर उसके कुछ दिन के बाद जो है आपका आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से झगड़ा हो गया, है ना। लेकिन वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को जब बैलेंस करते, तो आपका स्वयं इच्छा हट जाता है इन सब चीज़ों से, और फिर आप लाइट एनर्जी में आ जाते हैं, और वहाँ आपके काउंटर पार्ट भी बैलेंस हो जाते हैं। तो देखिए, नॉनवेज का बहुत ज़्यादा खुराक लेना भी एक तरह से कहूँ तो रनर चेज़र फेज़ को ही दिखाता है, ऑन ऑफ सिचुएशन का ही एक हिस्सा है, कि यहाँ पर अभी भी आपकी जो एनर्जी है उसके इनर सोल को बहुत ज़्यादा डिवाइन होना है, स्पिरिचुअल होना है, और अभी तक हो सकता है प्रॉपरली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए आपको ऐसी क्रेविंग हो सकती है। अदरवाइज़ आप कभी कभी खाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और आने वाले टाइम पे देखिए मेरी यही कोशिश होगी कि कोई भी टॉपिक मैं बनाऊँ तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं कंटेंट दूँ, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ला के दूँ, ताकि आपको गाइडेंस मिल सके और आपको हेल्प भी मिल सके। तो अगर मुझे आने वाले टाइम में ऐसा लगेगा कि मुझे और भी कुछ चीज़ें बतानी है जो मुझे एक्सपीरियंस हुई, या फिर मैंने सुना है कहीं से, या फिर जो इस जर्नी में उन्होंने मुझसे कुछ शेयर किया है इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो मैं आप तक ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आशा है कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक आप लोग बैलेंस बना के रखिए, अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दीजिए। टेक केयर।